बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सदगुरु श्री रामचंद्र महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चलते सुंदर साथ जी महाराज जी कहाँ का वर्णन कर रहे हैं कि शेरपुर से आगे जो गांव है तो उसमें कैसे महाराज जी पूछते हैं और वहां तेली किस तरह से भावुकता में आकर प्रेम के वशीभूत होकर जलेबी लेकर आता है और उस जलेबी पर क्या चिपकी होती है, काली काली मक्खी। है ना, वो प्रेम में इतना गलित-गात हो चुका था कि वो देख नहीं पाया कैसा है कैसा नहीं। लेकिन जब महाराज जी के पास आता है तो महाराज जी देख कर कहते हैं, भाई तू क्या लेकर आया। तो उसकी नजर पड़ी तो वो चक्कर रह गया, अरे तो बड़ा अनर्थ हो गया। तो वो महाराज जी को रोकने लगता है कि आप इसको नहीं लीजिए। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि भाई जब तूने दुकान से खरीदा था ना तो भोग तो तभी लग चुका, और जब भोग लग चुका तो अभी प्रसाद बना, तो अब इस प्रसाद को मैं कैसे फेंकूं, अब तो मुझे खाना। तो ध्यान देना चाहिए, जब हम अपने सतगुरु महाराज जी के लिए कहीं पर भी जो भोग खरीदते हैं तो किस भाव से खरीद रहे हैं। यानी जब भाव आया, मान लीजिए अगर हम शेरपुरी जा रहे हैं, सोचिए कि महाराज जी के लिए मैं ये भोग लेकर चली, तो जब लिया ना तभी वो भाव लग गया भोग लेने के। इसीलिए तो कहा जाता है, एक तो बाहर जब जाएंगे जब तो लगे लगेगा, लेकिन परमात्मा तो अंतर्यामी हृदय में बैठे हैं, तो जब तुम्हारे दिल में भाव आया तभी सतगुरु महाराज जी ने वो स्वीकार कर लिया। इसलिए कहा जाता है ना कि भाई अगर घर में हो तो तुम भोग लगा लो, बाहर हो तो भोग क्यों लगाए, कैसे लगाए। तो ये हमारा महाराज जी भ्रम तोड़ना चाह रहे हैं यहाँ पे कि तुम चाहे बाहर मार्केट में कहीं पर भी हो, किसी के शादी में हो, जन्मदिन में हो, किसी भी फंक्शन में हो, जब भी तुम्हारे सामने कोई चीज आई और तुम सतगुरु महाराज जी को स्मरण कर लेते हो तो वो वही भोग लग जाए। ये देखिए समझ, वही भोग लग जाता है। जो ये अंदर से मान्यता ना, अरे नहीं बाहर का कैसे लगाए, है ना, हम तो घर में बनाकर लगाएंगे, बाजार में अपने आप खा लो, नहीं। जो भी तुम्हारे सामने आ रहा है ये समझे कि मेरे सतगुरु महाराज जी की कृपा से आ रहा है, और सबसे पहले मैं उनको समर्पित करूं। इसलिए सुंदर शाह जी, परमात्मा का ना खाते नहीं, भाव, भाव किससे बनते हैं, जब हृदय में प्रेम होता है। जैसे बच्चा माँ होती है, अपने खाने से पहले क्या करती है, अपने बच्चे को याद करती है। अगर कहीं वो सिचुएशन में ऐसी फंस जाए, अकेली खानी पड़ जाए, तो तुरंत खाते क्या आगे खाने से पहले, अरे काश मेरा बच्चा होता तो वो भी खाता, क्यों कोई बात नहीं मैं उसके लिए रख लूंगी। क्यों, क्योंकि वो अंदर से लगाव है ना कि मेरा है। ऐसे ही हम जहां पर भी जैसी स्थिति में है, जो भी चीज हमें मिली उसको हम परमात्मा को समर्पित करके खाएं। ये नहीं कि हम घर में हैं तो ही करें, या घर में ही बनाया है तो ही लगाओ। अगर मार्केट से भी ला रहे हैं तो उसका भी भोग, बस ये है थोड़ा शुद्धता का ध्यान जरूर रखें। लेकिन ध्यान देना सुंदर साथ जी, जानबूझकर भी हम गलती करते थे अपने खाने के लिए। देखा सुंदर साथ जी, अपने खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज ले लेंगे और आश्रम और मंदिर में देना है तो सड़ी गली चीजें कम सस्ते वाली में देना है। रिश्तेदारी में जाना है तो कहेंगे अरे भाई बड़े बड़े केले लेना, 1 दर्जन केले लेना। और अगर आश्रम में जा रहे तो चलो 6 केले कर लो ना, आधे आधे कर लो। अगर 2 मेंबर जा रहे हैं आधे आधे कर लो भाई, 1 दर्जन आधे तू दे देना आधे। तो अंदर में ये भाव आता है, जब जा रहे हैं तो महाराज जी कहेंगे कोई बात नहीं, एक कृपया करूंगा, आधी तुझे दूंगा आधी इसे दूंगा। ये फीलिंग है सुंदर जी, महाराज जी के दरबार में कोई कमी नहीं है। लेकिन सोचे तो अगर हमारे साथ में ऐसा हो, भाई रिश्तेदार के यहाँ जा रही हैं, अगर हमने एक केला ले लिया कि भाई चलो आधे तू ले ला आधे तू ले ला, वो मेहमान जाकर कहे कि भैया एक रोटी दूंगा, आधी तुझे दूंगा आधी ऐसे दूंगा, तो कैसा लगेगा। तो महाराज जी के लिए चाहे भले ही थोड़ा ही दे, लेकिन शुद्धता से दे, शुद्ध भाव से, और अपने से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। ये सुंदर साथ जी हमें सतगुरु महाराज जी ने भी पहले ही श्यामा महाराज ने सिखा दिया था देवचंद जी के चोले, कि जब वे भोग लिए बनाते थे तो रसोई में भोग के लिए सामग्री अलग रख लेते थे। भोग के लिए सामग्री अलग रख लेते थे और अपने लिए सादा भोजन बनाकर खाते थे। क्यों, क्योंकि परमात्मा श्रेष्ठ है, उत्तम है, तो उसे उत्तम से उत्तम ही भोजन, उत्तम से उत्तम ही वस्त्र आभूषण होने चाहिए सुंदर शाह जी, अपने से श्रेष्ठ। हालांकि ये चीज तो नहीं, लेकिन फिर भी भाव प्रेम है ना,
परमात्मा के। तो ये सुंदर साथ जी हम ये ना सोचे कि हम घर घर में ही लगाएं, बाहर में जो लगा रहे हैं तो उसमें सतगुरु महाराज जी का जब भी हम याद करें तो समझे वो भोग तभी लगते। तो यहाँ कह रहे हैं सुंदर साथ जी, तुम दुकान से भोग समझकर क्रय करके जब ले आई थी, जब तुमने दुकान से ये खरीदा था कि मैं भोग के लिए खरीद रहा हूं, तो जब भोग नाम आया मेरे, अब तुम्हारे हृदय में मेरा सिमरन आया, तो वो भोग तो मैंने तभी स्वीकार कर लिया। अब उस प्रसाद को तुम ही बताओ भाई, जो मेरे हृदय में राज जी महाराज जी बैठे हैं, सतगुरु महाराज जी बैठे हैं, उनको भोग अर्पित किया, तो अब तो मैं भी उनकी अंगना हूँ, ये प्रसाद बन गया, ये देह तो क्यों ना उसको स्वीकार करे। भाई प्रसाद तो स्वीकार दे ही करेगी, तो अब मैं क्यों ना इसको स्वीकार करूं। फिर हम कैसे नहीं खाए। तो अब कह रहे हैं खाता हमें देखकर उसने भी खाना प्रारंभ किया। भाई जब कह रहे हैं कि वो अब जो प्रसाद बन गया, जब सतगुरु महाराज जी नहीं छोड़ रहे, इसको नहीं फेंक रहे हैं, तो वो कह रहे कि भाई मैं क्यों उसको फेंक सकूं। तो जैसे महाराज जी ने खाना शुरू किया तो उसने भी वो मक्खियों वाला ही खाना शुरू किया। तो अब ये देखिए सुंदर साथ जी, ये हम कर जाते हैं कि जो प्रसाद भोग लगा वो खराब हो जाता है तो हम फेंक, लेकिन ये तेली है उसने फेंका नहीं, उसने देख कर भी सतगुरु महाराज जी का अनुसरण किया, उसको भी खाना शुरू कर दिया। और जब माँ भाव होता है ना, जैसे मेरा भाई कहा था कि जहर दिया ना तो वो जहर भी अमृत बन गया। अंदर में जब भाव होता है ना, प्रबल होता है, तो बाहर की स्थिति को परिवर्तित कर। तो यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी कि जब मुझे खाना तो उसने भी खाना प्रारंभ किया, और कहा बोला जब तुम खा सकते हो मैं भी फेंक ना पाऊंगा, आप नहीं फेंकेंगे तो फिर मैं क्यों नहीं खाऊंगा। महाराज जी कह रहे हैं तेली कि जब आप खा रहे हो तो फिर मैं क्यों ना खाऊं। जब आप खा रहे हो तो मैं क्यों ना खाऊं, जब आप नहीं फेंक रहे तो मैं कैसे फेंक दूं इन मक्खियों के वाले को? क्यों? क्योंकि ये प्रसाद बन चुका। तो जो मेरे सदगुरु महाराज जी ले रहे हैं तो फिर उसे मैं क्यों ना लूं। तो इसीलिए जो भोग मार्ग चाहे थोड़ा ही करे, ये नहीं कि भोग में ज्यादा लगाए फिर वो इधर उधर फेंकता करे, चाहे थोड़ा ही लगे, उसको अपने आप करे समझ। क्यों? क्योंकि ये मेरे सतगुरु महाराज जी का जो है प्रसाद। तभी तो कह रहे हैं, मैं वैष्णवों को समझाते हुए महाराज जी कह रहे हैं कि तुम ये प्रसादों में जो पत्तलों में प्रसाद बांट बांट कर विरान कर रहे हो, तो क्या ये है, ये प्रसाद है क्या जिसकी तुम दुर्गति कर रहे हो। तो प्रसाद कौन सा है? यानी जो भी चीज प्रेम से समर्पित की जाती है फिर उसकी कद्र कर। और नहीं तो देखो शेरपुर में भी देखा सुंदर सा जी, मुरमुरे जाते हैं, इलायची दाना जाते हैं, और फिर वो झाड़ू से इकट्ठा किया जाता है और पैरों में भी गिरता है। तो महाराज जी थोड़े कह रहे कि तुम बोरी भरकर लाओ मेरे लिए, चाहे थोड़ा सा ही कण हो, लेकिन वो प्रेम भाव से भरा, ज्यादा को नहीं देखते, प्रेम को। भोजन के भूखे नहीं हुए, भाव के भूखे, प्रेम के। तो इतना ही ले जितना व्यर्थ होना चाहिए। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं खा पी, बोला जब तुम खा सकते हो मैं भी फेंक ना पाऊंगा, आप नहीं फेंकेंगे तो फिर मैं क्यों नहीं खाऊंगा। खा पी कर भोजन मक्खी का जब हम कोठी में आए, तो वह अफसर हमसे बोला बाबा कुछ खा भी आए। कह रहे कि जब वो हमने भोजन खा लिया, भाई मक्खियां वाला काला काला चिपका हुआ मक्खियों का हम भोजन खा गए, तेली ने भी खाया मैंने भी खाया, और खा पी कर हम कोठी पर आए जो पार्क में बनी हुई थी। तो जो वहां का फॉरेस्टर था, जो अफसर था, आए तो उन्होंने पूछा कि भाई ये बताइए आप कुछ खा पी कर भी आए हुए? नहीं, क्योंकि उसके अंदर भी भाव था पहले महाराज जी को खिलाने का, लेकिन महाराज जी ने मना कर दिया था कि भाई हम तो उल्टा तुम्हें खिलाने के लिए आए हैं। तो अब इतनी देर में वो तेली आ गया था, चलते चलते चलते, फिर उनके साथ में चर्चा शुरू हो गई, फिर वो तेली वहां ले गया, तो उनका फर्ज था पूछने का, उनके अंदर तो भाव था पहले भी। तो कहा कि भाई महाराज जी आप कुछ खा पी भी आए हो? नहीं। तो महाराज जी ने क्या उत्तर दिया सुंदर साथ जी, हम बोले हाँ खा तो आए पर हमने है विष खाया। खा तो आए भाई, लेकिन हमने विष खा, विष का मतलब जो मक्खियां खा ली, जहर खा लिया। खा तो आए हम जरूर लेकिन विष खाया। लेकिन कह रहे कि वो फॉरेस्टर था, वो अफसर था, जो समझ नहीं पाया महाराज जी क्या कहना चाहते।
फिर जब वो समझ नहीं पाया भाई विष खाया है तो फिर आप जीवित कैसे हो, विष कैसे खाया, कैसे नहीं खाया, तो फिर महाराज जी ने खोलकर ही बताया कि भाई ऐसे ऐसी घटना घटी है कि इसके अंदर भाव था कि मैं कुछ लूं, मैंने मना कर दी, फिर इसने कहा कि नहीं मैं भूखे दे तो लेकर आऊंगा, आप चाहे थोड़ा सा ही लेना, उसमें से लेना चाहिए। अब इसने जबरदस्ती की तो भाई मैंने वो खा ली जो जलेबी मक्खियां लगी हुई थी। तो यहाँ पर महाराज जी को जब देखा कि भाई मक्खियों वाला तो तेली पर वो अफसर बहुत गुस्से कि तुझे शर्म नहीं आई, तूने ऐसी जलेबी खिला दी महाराज जी को। क्यों सुंदर सर जी, देखो अपनत्व हो गया ना, पहचान कर लेना कि ये कुरान की सारी बातें समझ में आ गई थी जो महाराज जी ने बताया, तो उनके अंदर विश्वास हो गया कि बहुत ज्ञानी। तो जहां अपनत्व होता है वहीं पर थोड़ा सा लगाव होता है, और फिर उनके कुछ विपरीत हो जाए तो क्रोध बन जाए। तो उस अफसर को तेली पर क्रोध आया, और क्रोध आकर उसने कहा कि तुझे शर्म नहीं है कि तूने क्या किया। तो महाराज जी कह रहे हैं बाद एक घंटे के अपने पेट में गड़बड़ शुरू हुई, जब देखी व्याकुली हमारी उस अफसर को फिक्र हुई। 1 घंटे के बाद भाई अंदर गए, वो डाइजेस्ट हुआ तो असर तो बना था। तो कह रहे कि अंदर जब गड़बड़ी हुई, बेचैनी तो होगी। तो उस अफसर ने देखा भाई हो गया काम, जो विष खाया है ना, तो उनका तो तबीयत महाराज जी की खराब हो गई। तो उनको चिंता हुई। तो कह रहे फिर उसने दवा दारू देने की कोशिश की कि भाई चलो कुछ तुम्हें दवाई देता हूँ उसकी, जिससे तुम्हारी डाइजेशन सही हो जाए, है ना, जो तुमने खा लिया, भाई तुम्हारा दर्द वगैरह ना हो। तो कह रहे महाराज जी उसने दवा गोलियों से अपना इलाज कराना चाहिए। तो लेकिन महाराज जी ने कहा, क्या कह रहे हैं, हमने कहा यदि आप हमको ठीक चाहते हो करना तो गांजे की चिलम पिला दो और अधिक कुछ मत। भाई तू दवा दारू देना चाह रहा है तो ये दवा दारू ना दे हमें, हमारा तो कुछ और इलाज है। ये भी सुंदर साहब जी कुछ और ही संकेत है महाराज। कह रहे कि एक गांजे की चिलम पिला दो और अधिक मत खाना, क्योंकि पता था कि ये लीला क्या होनी है। एक गांजे की चिलम पिला दो और अधिक कुछ मत करना। और चिलम नहीं मंगवा कर गांजे की उस अफसर ने मंगवाई, पुरानी नहीं नई चिलम मंगवाई मार्केट से, फिर गांजा मंगाया और उसकी चिलम भरवा कर महाराज जी को दी। तो कह रहे महाराज जी हमने आग्रह किया एक का, पर उसने दो पिलवाई। वो भी इच्छा था कि मैं कुछ ना कुछ दूं। तो कह रहे कि हमने तो एक कहा था लेकिन उन्होंने हमें दो दी। अब कह रहे हैं पीते ही हम चिलम एकदम स्वस्थ हुए पीने के साथ, किंतु चिलम जो पीते थे हम लगी हुई थी अब भी हाथ। ध्यान रखना, महाराज जी कह रहे हैं जैसे हमने एक चिलम पी तो स्वस्थ हुए हम पीने के साथ, अंदर वो जो धुआं गया, उस धुएं ने जो काम किया तो मुझे उससे रिलीफ मिला, आराम। तो अब यहाँ बता रहे महाराज जी कि किंतु चिलम जो पीते थे हम, जो हम चिलम पहले पीते थे लगी हुई थी अब भी हाथ, वो अब भी लगी हुई थी हमारे यहाँ, आदत थी पीने की। तो ये है सुंदर साथ जी जीव के कोई संस्कार होते, इसमें बहुत गहरी बातचीत। महाराज जी कह रहे हैं कहीं ना कहीं साधु महात्माओं के साथ रहे हैं, कुछ रहे हैं सुंदर साथ जी, अभी आगे आएगा। क्योंकि कोई चीज तो कोई नशे में करता है, लेकिन कोई किसी चीज का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करता है। तो यहाँ पर जब महाराज जी ध्यान समाधि लगाते थे तो गांजे वगैरह को लेकर क्या होता था, एक नशा होता है, तो उस नशे में लोग तो यहाँ पागल होते हैं, लेकिन उस अवस्था में ध्यान अधिक लगता है। जैसे बीपी लो हो जाता है ना, कभी कभी देखा होगा तुमने, बीपी लो हो रहा है तो कभी चक्कर आएंगे उल्टे आएंगे, लेकिन तुम ध्यान में बैठ जाओ तो बहुत अच्छा ध्यान लगता है, पता नहीं रहता। क्योंकि नशे भी थोड़ी हल्की हो जाती है, ध्यान के कुछ ऑटोमेटिक वो प्लेटफॉर्म बन जाता है। ऐसे जो चीजों को महाराज जी उपयोग में लाते हैं तो वो उसे सकारात्मक में लाते हैं, नकारात्मकता में। तो हम उनकी बाह्य दृष्टि को देखकर ना समझे कि भाई ये तो महाराज जी और ऐसा क्यों करते हैं। देखो अफसर ने कोई शंका नहीं कि भाई तुम तो इतने बड़े वो हो और फिर भी गांजा चिलम पीते हो, फिर भी तुम धूम्रपान करते हो। तो महाराज जी खुद बता रहे हैं क्योंकि अंदर आत्मा है, लेकिन जीव का कोई ना कोई संस्कार ऐसा चिपका रहता है, ऐसा चिपका रहता है, वो लाख कोशिश करने पर भी वो नहीं उतरता। लेकिन जो संत महात्मा होते हैं, जो अंदर आत्मा होती है, उस वो बाहर से तो भले ही अवगुण है, लेकिन उस अवगुण को भी गुण में परिवर्तित कर, उसे गलत तरीके में नहीं, उसको सही तरीके में यूज कर।
जैसे क्रोध को बताया महाराज जी ने कि मेरा क्रोध है संसार की तरफ है, लेकिन इसे मैं परमात्मा की तरफ को लगाऊं। भाई लोभ है, लालच है, तो मैं संसार से हटाकर अपने सतगुरु की तरफ को लगाऊं, परमात्मा की तरफ को। लोभ करूं मुझे ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, उसको मैं संभाल कर रखूं। तो है तो संसार की बुराई अवगुण, लेकिन उसको तुम प्रयोग कैसे कर रहे हो वो हमारे ऊपर डिपेंड। तो महाराज जी यहाँ कोई इंद्रियों के स्वाद के वशीभूत होकर नहीं कि खूब धूम्रपान कर रही है, उनको लत लग गई है, अब उसको वो सकारात्मक मान रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो पहले लत आदत बन गई थी वो अब तक लगी हुई है, लेकिन उसको कन्वर्ट तो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के अंदर हैबिट है कि भाई उसको काम चाहिए ही चाहिए, वो खाली रह ही नहीं सकता एक भी मिनट। अब इधर उधर करेगा तो काम खत्म हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा तो फिर अड़ोस पड़ोस में जाकर कुछ ना कुछ तो करेगा ही। खाली दिमाग शैतान का घर। तो इससे अच्छा तो अपने परमात्मा की भक्ति में लगे, अच्छे सत्कर्म की तरफ को लगे, करो ना उसको यूज। मोह है, हो जाता है कि मोह है। अगर हमें किसी के प्रति मोह है तो उस मोह को हम अपने सुंदर साथ की तरफ को कन्वर्ट कर दे, फिर अपने परमात्मा की तरफ को कर दे, तो वो मोह ही प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा। तो है तो अवगुण, लेकिन उस अवगुण को तुम गुण कैसे बनाते हो, वो आत्मा के अंदर होता है। तो इसलिए कह रहे कि वो जो चीज आदत बनी हुई थी वो अभी तक मेरे हाथ लगी हुई थी। अब कह रहे खेचा अंतिम कस जोरों का धुआं बाहर जब महाराज जी ने कह रहे अंदर मैंने कस जोर से खींचा तो वो धुआं बाहर निकला, जो मक्खी खाई थी वह उड़कर बाहर निकली। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। ये लीला करनी थी, ध्यान देना, इसका बातों में भी समझे। तो कह रहे कि जब मैंने जोर से अंदर कस खींची तो आखिरी कस में क्या हुआ, वो जो मक्खी थी जो खाई थी वो बाहर निकली। अब बाहर निकली तो क्या कह रहे, उड़कर बाहर निकली। अब ध्यान देना, वे मरी हुई मक्खी चिपकी हुई थी और वे जीवित होकर निकली। जब देखी उड़ती हुई सबने महाराज ये क्या लीला, हम बोले बस रहो देखते, यह है मुक्ति की क्रीड़ा। जब उन्होंने देखी, भाई तेली भी था, तेली का बच्चा भी था, वो रेंजर भी था, फॉरेस्टर भी था, एक दो और भी होंगे वहां पर साथ में। तो कह रहे जब सबने देखी कि महाराज जी के मुख से मक्खियां उड़ उड़कर निकल रही हैं, तो उन्होंने कहा महाराज जी ये क्या लीला है, ये क्या चमत्कार है, कैसे तुमने जो मक्खियां मरी हुई खाई वो जीवित होकर निकल रही है। तो महाराज जी ने कहा भाई देखते रहो, ये सतगुरु महाराज जो हृदय में बैठे ना दादा गुरु जी, ये मुक्ति की लीला है, वो कैसे मुक्त करते हैं जीवन। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं बड़े कृपालु हैं श्री सतगुरु, उनकी लीला परम्पार, उन्हें समझना बड़ा कठिन है, उनका कोई पार ना पार। हम बड़े कृपालु हैं सतगुरु महाराज जी, कह रहे हैं कि उनकी लीला अपरंपार, यानी उनकी लीलाओं का हम पार नहीं पा सकते। क्यों सुंदर साथी, क्योंकि उनकी लीलाएं बातूनी में होती हैं और हमारी दृष्टि जाहिरा होती है। एक सुंदर साथी, जो उनकी लीला होती है वो बातूनी में होती है और हमारी दृष्टि जो होती है वो जाहिरा होती है। तो जाहिरा दृष्टि से हम बातूनी भेद को नहीं समझ सकते, तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि उनकी लीला क्या है, अपरंपार है, यानी जिसका पार नहीं पाया जा सकता। उन्हें समझना बड़ा कठिन है, उनका कोई पार नहीं। सतगुरु महाराज जी की लीला को समझना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बात नहीं होती। जब ये देखो राम रतन महाराज जी ही नहीं, दादा गुरु जी की उस लीला को समझ पाए जो उनकी पुत्र वधु का प्रसंग था। तो हम तो सुंदर साथ जी यहाँ सोपन की बुद्धि दिए हुए हैं, हम कैसे समझ पाएंगे। उनकी लीला का कोई पारावार नहीं है, और इसी कारण से हम बाह्य बुद्धि होने के कारण सतगुरु पर शंका करते हैं और उस अखंड धन से हम वंचित रह जाते। तो यहाँ कह रहे हैं किए हुए को भोगना पड़ता ही हर हाल, या केवल सतगुरु कृपा
करती उसे बहाल। कह रहे यहाँ पर कि किए हुए का भोगना पड़ता है। जो भी तुमने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं, दोनों को भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म कर रहे हो, उसका अच्छा फल मिल जाएगा। बुरा कर्म कर रहे हो, उसका बुरा फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये कर्म, जैसा बीज बोगे वैसा ही फल काटना पड़ेगा। लेकिन जब पर जिस पर सतगुरु की कृपा हो जाती है तो उसको वो बहाल कर देती है, उन कर्मों के बंधन से मुक्त कर। तो ये मुक्ति की लीला समझ। ध्यान देना, एक एक परसेंट। पहले हमें भोग की शिक्षा दी, एक एक घटना में कई कई शिक्षाएं महाराज जी दे रहे हैं कि भोग कैसे लगाया जाता है, किस भाव से लगाना चाहिए, फिर प्रसादी का क्या हमें सत्कार करना चाहिए, है ना। ये नहीं कि सदगुरु महाराज जी को खिला दिया और अपने आप नहीं पी। फिर वो प्रसाद बन गया तो उसको ना फेंके, उसको स्वीकार करें। ऐसे ही सुंदर साथ जी महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मक्खियां उन्होंने खा ली तो उनको निकालना भी था। तो उस निकालने के लिए क्या लिया? गांजे की चिन्ह। तो आत्मा अंदर है, लेकिन जीव का कोई संस्कार होता है तो उसको बाह्य दृष्टि से देखकर हम उस पर आक्षेप ना करें, क्योंकि जीव के संस्कार में कुछ ना कुछ चीज जरूर रह जाती है। जीव का स्वभाव, आत्मा इससे अलग है। आत्मा शुद्ध है, चेतन है, निर्मल है, राज्य के जोश से भरपूर है। लेकिन वो अपने बल से जीव के अंदर जो कोई संस्कार भी रह जाता है उसको भी वो कन्वर्ट कर लेता है, अवगुण से वो गुण में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसी तरह से हम अपने आप को नोटिस करें। अगर मेरे अंदर कोई, मुझे लग रहा है कि बुराई है, वो दृष्टि में आ रही है, तो उसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करें कि कैसे हम उसको चेंज करें, कैसे हम सतगुरु की राह पर लेकर चले, अपने आध्यात्मिक मार्ग में हम उसका प्रयोग करें। संग्रह की प्रवृत्ति है तो ना कि मैं बाहर का संग्रह ना करूं कि ज्यादा से ज्यादा वस्त्र हो, ज्यादा से ज्यादा आभूषण हो। मैं संग्रह करूं तो मेरे पास ज्यादा से ज्यादा ग्रंथ हो, उनमें से मैं ज्यादा से ज्यादा ज्ञान ले सकूं, उसको संग्रह। संग्रह की अगर प्रवृत्ति, सजने संवारने की अगर आदत है तो अपने दूल्हा को संवारो, अपने सतगुरु का श्रृंगार करो। यूज करने के लिए किसने मना? अगर घूमने की भी हैबिट है, अलग अलग स्वभाव हो जाता है, तो घूमने की हैबिट है तो घूमो, जगह जगह जाओ, लेकिन हर चीज को देखते देखते अपने परमधाम में रमण करो। वृक्ष को देख रहे हैं तो अपने बड़ों वन को देखे, सात वनों को देखे, है ना। जल में नदी पर जा रहे हैं तो अपने जमुना जी का स्मरण करे। घूमे, लेकिन घूमते घूमते भी कहाँ रहिए? अपने प्रभु। पढ़ने का शौक है तो यहाँ की किताबें पढ़ते पढ़ते तो बूढ़े हो जाएंगे। देखा एक एक ओल्ड एज हो जाती है, फिर भी डिग्रियां लेने की इच्छा करते रहते कि हम तो भाई पढ़े, आदत है। तो क्यों ना हम अपने धार्मिक ग्रंथों में लगे, उसको कन्वर्ट कर लो। तो इस तरह सुंदर साथ जी, परमहंस या संत महात्मा या गुरुजन होते हैं, उनके अंदर अगर जीव का कोई स्वभाव है तो हम बाह्य दृष्टि से उसको देखकर इग्नोर कर देते हैं, उसमें बुराई छांटने लगते हैं, लेकिन वो कैसे उसको यूज कर रहे हैं उस पर भी हम दृष्टि, बाह्य दृष्टि से उनका निरूपण ना करें। हम इतने बड़े जज नहीं है कि जजमेंट दे कि बुराई। और सुंदर साथ जी तीसरी बात आ रही है, जो कह रहे हैं कि मक्खियां भी जीवित क्यों निकली, क्यों महाराज जी कह रहे हैं कि कस कैसे खींच। अब देखिए, कोई मक्खियां क्या है सुंदर साथ जी? मक्खियां जीव का प्रतीक है। काली मक्खियां जो अज्ञानता में डूबी हुई। और जलेबी क्या है? इन इंद्रियों के विषय विकार, जो गोल 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 चक्कर पे घुमाए। तो जीव की वृत्ति इस संसार की वृत्तियों में ही तो डूबी रहती है, इन्हीं के ही तो विषयों में डूबी रहती है, इंद्रियों के विषय में, जो जीव को चक्कर में फंसाए रखती है, आवागमन के चक्कर में फंसाए रखती है। जो ये लगता तो मीठा है लेकिन होता जहर है। यहाँ का मीठा जहर ही होता, सुनो। वैसे बाहर में भी देखें, मीठा ज्यादा खाएंगे तो शुगर वगैरह सब प्रॉब्लम हो जाए, कहा जाता है चीनी तो जहर है ना। और यहाँ का मीठा भी, यहाँ के जो कह रहे कि ऐश्वर्य है, यहाँ के सुख सुविधाएं हैं, ये सब जहर है। तो इसी पर ही तो हमारी वृत्ति चिपकी हुई रहती है, जलेबी पर। और इसी पर चिपके 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 हम मरे हुए के समान रहते, मुर्दा होते, जो जलेबी पर चिपके मुर्दा। क्योंकि पता ही नहीं कि क्या लेना है, उस रस में ऐसे डूब जाते हैं, ऐसे डूब जाते हैं कि खुद मर जाते हैं। किनार पर बैठकर नहीं खाते, किनार पर बैठकर कौन लेता है इस माया का सुख? ब्रह्मात्मा। लेकिन जीव क्या होता है? अज्ञानता बस इसमें डूब कर मर जाता है, ये मरा हुआ।
जब मरा हुआ भी सतगुरु की शरण में आ जाता है। सुंदर सा, तो सतगुरु महाराज जी के अंदर जो ज्ञान होता है उस ज्ञान से वो भी बहाल हो जाता है। कहा ना कि सतगुरु की कृपया बहाल करती है। तो सतगुरु की जब कृपया बहाल करती है तो वहां से ही उसकी मुक्ति का लीला प्रारंभ हो जाती है। तो वहीं से लीला की मुक्ति शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ध्यान देना सुंदर सर जी, वो मक्खी भले ही जलेबी के साथ में मरी हुई थी, लेकिन सतगुरु ने उसको एक्सेप्ट तो किया। सबसे बड़ी बात है, पहली बात तो वो समर्पण हो जाए, जीव सतगुरु की शरण में आकर उन पर समर्पित हो जाए। बहुत बड़ी बात है तो मुर्दा मरा हुआ, इंद्रियों के विषय में फंसा हुआ, लेकिन इंद्रियों के विषय में फंसा फंसा भी अगर सतगुरु की शरण में आ जाता है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि सतगुरु उसको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मक्खियों को लेकर तो आया थे, लेकिन सतगुरु महाराज जी स्वीकार ना करते तो क्या होता, पड़े रहते। इसीलिए हम सतगुरु की शरण में तो आ गए, लेकिन सतगुरु हमें स्वीकार करते हैं या नहीं करते। अगर कर लेते श्रद्धा भाव से, पूरे प्रेम भाव से, जैसे तेली लेकर आया ना, प्रेम भाव से लेकर आया, अगर पूरे श्रद्धा भाव से सतगुरु की शरणागति होते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता सतगुरु एक्सेप्ट ना करे। हमारी श्रद्धा में कमी होती है अगर सतगुरु एक्सेप्ट नहीं कर। तो जैसे ही अंदर गई, अंदर कहाँ पर गई सुंदर शाह जी? जहां पर सतगुरु महाराज जी, राज्य महाराज जी जो स्वरूप में विराजमान है उसमें पहुंचे। जहां, और फिर बाहर से क्या कह रहे हैं कि वो कस जो जोर से खींचा, कौन सा खींचा सुंदर सा जी? अंदर से उसे मुक्ति देने के लिए। जहां हृदय में उनको स्थान दिया, हृदय में एक बार सतगुरु याद भी कर लेना। हम तो सतगुरु को रोज याद करते हैं, लेकिन जिस दिन सतगुरु हमें याद कर ले उस दिन हमारा भाग्य खुल जाए। तो अंदर में वो ब्रह्म ज्ञान का जो धुआं रमा रहता है ना, उस धुएं के बल से ही वो बाहर निकलकर उसकी मुक्ति हो जाती। ऐसे हैं सतगुरु आदि काल। तो कैसे माया के इंद्रियों के विषय में फंसे हुए मक्खी रूपी जीवों को जब सतगुरु महाराज जी एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो अपनी कृपा से उसके कर्म बंधनों को काटकर कैसे मुक्त कर, ये हमें इस पर्सन से महाराज जी शिक्षा। और बहुत सुंदर सा जी मंथन कर, क्योंकि सबके हृदय में राज्य महाराज जी है, किसी रूह को कोई देंगे, किसी रूह को कोई। एक ही पर्सन से कई सारी शिक्षाएं छिपी। एक ही प्रसंग होता है, उसमें बहुत सारी शिक्षाएं छिपी होती है। तो ऐसे सुंदर शाह जी मंथन करना कि इसमें से और क्या क्या शिक्षाएं महाराज जी देना चाह रहे हैं, देंगे जरूर। तो तुरंत वे मक्खियां आती है तो तुरंत यहाँ पर संकेत दे दिया कि ये मुक्ति की लीला है, ये कर्मों के बंधन से नहीं, कर्मों के बंधन से छूट ही नहीं सकते थे। जो कर्म करते हैं उस कर्म को भोगना पड़ता ही पड़ता है, लेकिन जब सतगुरु की शरण में आ जाते तो सतगुरु महाराज जी उसके सब कर्मों को काट देते हैं। एक पर्सन आए दशमें शाह जी कि भाई जब हमने नाम ले लिया, सतगुरु की का नाम ले लिया, और नाम लेकर भी हम इतने दुख क्यों भुगत रहे हैं? जब सतगुरु सारे कर्म काटते हैं तो हमारे कर्म क्यों नहीं कट रहे हैं? हम क्यों इतने दुख में हो रहे हैं? कल भी आता सुंदर शाह जी, पहले तो अगर दुख मिल रहा है तो ये चौपाई में भी आ रहा है, दुख सबन को खाते दुख मिलो आहार। उसको हम निगेटिव में न लेके पॉजिटिव। अगर मुझे किसी भी कारण से कोई भी दुख लग रहा है तो दुख नहीं है, ऐसे ही पूछे। आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो दुख नहीं है। अगर कोई अलग भी हो रहा है तो उसको मेहर समझे सतगुरु महाराज जी की मेहर है, इस मेले से मुझे अलग कर रही है, तो उसको हम पॉजिटिव। और दूसरी बात की सतगुरु कष्ट तो काटते हैं सुंदर शाह जी, लेकिन कैसे? क्या हमने आत्म ले लिया बस कट गए, इतने तो हो जाएगा सुंदर शाह जी। हमने नाम ले लिया और बस अपनी गृहस्थी में ही हम खुश हैं, है ना? ना हमारा ध्यान, ना हमारा वाणी मंथन, ना हमारा चर्चा के लिए टाइम, कुछ भी नहीं है। और कोसों से हमारे सारे काम कर हम कर्मों के कर्म किए जा रहे हैं। क्या है? सतगुरु काटते भाई। उस स्टेज तक जाना तो पड़ेगा जिस स्टेज पर जाकर कर्म कटेंगे। ऐसे थोड़े कर्म कटते, वो स्टेज देखनी पड़ती।
तो इसको महाराज जी की लीलाओं को समझे, हम बाहर की दृष्टि से ना देखे भाई मेरे पे इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं, सतगुरु कर्म काटते हैं। कर्म तो काटेंगे, लेकिन जब हम कर्म करना बंद करें, हम किए जा रहे कर्म पे कर्म, कर्म पे कर्म किए जा रहे हैं, और पीछे का तो अभी हुआ नहीं, और सोच रहे कि सारे काट दो, कहाँ तक काटेंगे महाराज जी। लेकिन कह रहे तू एक बार शरणागति हो जा, और ये कर्म करके तू मेरी राह पर चल, चल तो मेरी तरफ को, सारे कर्म काट देंगे। लेकिन हम जा रहे हैं उल्टी दिशा में, कर्म पर कर्म करे जा रहे हैं, और कह रहे कि महाराज जी हमारे कर्म काट दे, और हमारी इच्छा है और कर्मों की। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण ये है कि जब हम सांसारिक कोई इच्छाओं की चाहिए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। अगर हम ये कहें कि जाहे विद राखे देनी वाहे विद रहिए, तो कोई कष्ट है ही। और सही मायने में जो हरियल से किसी ने कहा, भाई दुखी तो देखने के लिए आए थे, तो दुख दुख नहीं दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे? हमें नहीं लग रहा है, हमें नहीं हो रहा, इस देह से जुड़कर जीव को हो रहा है। जीव अपने आप को देह समझ रहा है। देह अब संबंध जोड़ रही परिवार वालों से, रिश्ते नातों से, पति से, बच्चों से, और वो मन के अनुकूल नहीं चलते, तो हमें लगता है कि वो दुख है। तो ये तो महाराज जी खेल दिखा रहे हैं, लेकिन हम खेल को खेल की दृष्टि से नहीं देख रहे, उसमें हम कर्ता बनकर खड़े हैं, दृष्टा है। जिस दिन दृष्टा बनकर देखेंगे तो ये सही पूछे तो मेल भी नजर आएगी, और ये नाटक भी नाटक ही नजर। तो जागृति ज्ञान में आकर करते, इसमें सत्य ज्ञानता में नहीं करते। तो यहाँ कह रहे हैं या तो भोगना पड़ता है, या केवल सतगुरु की कृपा करके उसे बाहर। अब जैसे मक्खियां पूर्ण समर्पित हो गई, सतगुरु ने स्वीकार कर ली, तब कर्म करते हैं। जब तक सतगुरु एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारे अंदर वो पूर्ण समर्पण नहीं होगा, तब तक कर्म कटने वाले नहीं। समझे? तो यहाँ कह रहे हैं जाने किस प्रकार सतगुरु को मेरे प्रति मालूम हुआ, मुझे बुलाने ग्राम शीरपुर अपना लड़का भेज दिया। अब महाराज जी का प्रसंग पूरा हो गया, अब आगे का प्रसंग है कि जाने किस प्रकार सतगुरु जी को मालूम हुआ कि भाई जो बच्चा सांप ने काट लिया था वो जीवित हो गया। महाराज जी को नहीं पता था, महाराज जी तो वहां से पहले निकल गए थे। लेकिन सतगुरु महाराज जी के पास सूचना पहुंच गई थी, उनको तो पता था क्योंकि जीवित ही उन्होंने किया था, जिम्मेदारी उनके ऊपर छोड़ दी था कि सतगुरु महाराज जी ठीक करेंगे। भाई शिष्य तो पूरी जिम्मेदारी सतगुरु पर सौंप देते हैं, और आराम से सोते। जैसे पांडवों का प्रसंग आता ना कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो श्री कृष्ण जी रात को देखते थे, जा जाकर सबकी छावनी में देखा तो 5 पांडव आराम से विश्राम कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाई तुम्हें कल को युद्ध होने वाला, उन्होंने चैलेंज दे रखा कल अर्जुन का वध कर दिया जाएगा, और तुम आराम से सो रहे। तो उन्होंने क्या कहा, जब हमारी चिंता करने वाला जाग रहा है तो हमें क्या चिंता हो, जागने की करेंगे अपने आप। ऐसे सुंदर साथ जी उन्होंने तो जिम्मेदारी सौंप दी सतगुरु महाराज जी पर। तो सतगुरु महाराज जी ने तो ठीक किया ना, अब वहां गुरु महाराज जी तो वहां से निकल गए थे। तो अब वो कह रहे कि उनको पता चला, और उन्होंने अपना लड़का मुझे शीरपुर बुलाने के लिए भेजा। अब भेजा, सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं अपना लड़का भेज दिया। कौन सा लड़का? जिसकी पत्नी का दाह संस्कार महाराज जी कह रहे कि मैं खुद करवा कर आया, जिसका दाह संस्कार मैं खुद करवा कर आया था, वो ही लड़का है ना, यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए भेजा। तो कह रहे कि आज मैंने शकल देखी है इतने दिनों बाद सतगुरु भाई, लगा होगा महाराज जी का उनसे, तभी तो विनती कर रहे थे कि उनकी पत्नी को ठीक कर दो महाराज जी, आप तो कर सकते हो। उन्हीं के कारण तो शंका है ना। तो जो भ्रम आ गया था कि भाई मैं तो पूर्ण परमात्मा समझ रहा हूँ, सतगुरु समझ रहा हूँ, तो किन्हीं ने ठीक क्यों नहीं किया है, तो कर सकते थे, है ना, वो जो भ्रम आ गया था जिसको देखकर भय लगा, अब वो भय महाराज जी का यहाँ दूर हो जाए। जब उन्हें पता लगेगा कि वो लड़का ठीक हो गया, पता चला कि हाँ दादा गुरु जी के अंदर है वो बल कि वो उनको ठीक कर सकते, ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर उनका संकट का निवारण हो जाता है। आगे की जो घटना है सुंदर साथ जी, जैसे महाराज जी वहां पर जाते हैं, क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, क्या क्या उनके अंदर बीच में वार्तालाप होती है, वो श्रवण करेंगे सुंदर साथ जी कल आपके लिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की, हम के धनी की, सर्व सुंदर साथ की जय।